Very good morning, students. So in the last video, we started our chapter 10th from the textbook, that is the last leaf. It's a wonderful story written by O. Henry, and this is a story about two young girls, Sue and Jonesy, who were friends, and they had a joint studio. And one of them, शिव एंड जॉन्सी आर टू फ्रेंड्स, जिनमें से एक जॉन्सी जो है सी suffered from malaria, and when she fall ill she just noticed that the leaves of the ivy vine, जो कि उनके विंडो के सामने से जो नज़र आता था एक बिल्डिंग, इट वॉज अ ब्रिक बिल्डिंग, उसके ऊपर एक आइवी वाइन था, उसकी लीव्स जैसे जैसे गिर रही थी. And she got an imagination. She dipped in herself into a fascination that कि जैसे जैसे उस आइवी वाइन के लीव्स गिरते जा रहे हैं, she was feeling more and more sick. And lastly she started to thinking that कि शायद उसका एंड, उसकी लाइफ का एंड जो है वो आने वाला है with the last leaf that will fall someday. जिस दिन भी उस वाइन से एक लास्ट लीफ जो है वो गिर जाएगी, जॉन्सी थॉट दैट कि उसकी लाइफ भी उस दिन एंड हो जाएगी. एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हर फॉर द एंड ऑफ हर लाइफ, राइट, बिकॉज द weather was quite harsh for the leaves and the trees. Okay, so each day few of the leaves were falling down, एंड उससे लग रहा था कि जैसे जैसे लीव्स ख़त्म हो रहे हैं मैं ज़्यादा और ज़्यादा बीमार होती जा रही हूँ, राइट. और ये जो थिंकिंग थी उसकी माइंड को उसने इतनी ज़ोर से क्लच करके रखा हुआ था कि डॉक्टर जो भी मेडिसिन्स दे रहे थे, इवन वो मेडिसिन्स भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे. एंड डॉक्टर टोल्ड हर फ्रेंड दैट कि उसके रिकवर होने का, उसके ठीक होने का जो चांसेस हैं दे आर 1/10, राइट. लेकिन अगर वो अपना माइंड मेकअप कर लेती, सी बिकम लेस डिप्रेस्ड, वो थोड़ा सा इंस्पायर हो जाती है, मोटिवेट हो जाएगी, तो शायद उसके ठीक होने के, उसके ज़िंदा रहने के चांसेस जो हैं वो 1/5 हो जाएगा, राइट. सो सी जो है सी वांटेड कि उसकी फ्रेंड जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, राइट. टिल दैन, जब तक कि हम स्टोरी की बात करें, वेयर द गर्ल वॉज काउंटिंग बैकवर्डली, राइट, वहाँ तक स्यू डिडंट नो कि उसकी फ्रेंड एक्चुअली सोच क्या रही है, राइट. सी जस्ट थॉट दैट कि शायद उसकी वीकनेस, उसकी बीमारी है जो उसे इतना कमज़ोर बना रही है. बट एक्चुअली नाउ सी वॉज गोइंग टू नो दैट कि क्यों वो ऐसा कर रही है, राइट. सो यहाँ पर हमने जहाँ स्टोरी को छोड़ा था इन लास्ट वीडियो, हियर द गर्ल मीन्स जॉन्सी जो है, सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड. सो आई हैव टोल्ड यू कि एक्चुअली इस स्टोरी में उसने सोच क्या बना करके रखी हुई है. तो वो बैकवर्ड काउंटिंग थी क्या, वो काउंटिंग ऑफ द फॉलिंग लीव्स थी, राइट. जो लीव गिरते जा रहे थे उनका ये काउंट कर रही थी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो हमने अभी काउंट किया था कि अप टू 7 उसने बैकवर्ड काउंटिंग कर लिया था. Sue looked solicitously out the window. What was there to count? There was only a bare dreary yard to be seen and the blank side of the brick house 20 feet away. An old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed halfway up the brick wall. The cold breath of autumn had stricken its leaves from the vine until its skeleton branches clung almost bare to the crumbling bricks. So Sue ने बाहर देखा कि एक्चुअली यहाँ ये काउंट करने के लिए है क्या, क्योंकि काफ़ी दूर तक एक ड्रेरी यार्ड पड़ा हुआ है खाली, और अबाउट 20 फीट अवे एक ब्रिक हाउस है जिसकी ब्लैंक वॉल है. उस वॉल पर एक आइवी वाइन के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है.
and because it is the winter season, that's why it is not favorable for the wine, right? So वो जो है वो कैसी है, ऑटम स्ट्राइकन है। एंड ऐसे फील हो रहा है कि धीरे धीरे जो है वो उसकी स्केलेटन बस बच रही है, ब्रांचेस बस बचे हुए हैं, ठीक है, जो उस ब्रिक वॉल से लगा हुआ है। What is it, dear? asked Sue. 6 said Jonesy in almost a whisper. They are falling fast now. 3 days ago there was almost 100. It made my headache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. Okay, so Sue asked कि actually गिन क्या रही है, क्या है? And she said 6. एक विस्पर, बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने बोला। ओके, एंड सी ऑल्सो सेड कि वो अब ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days अगो तक वो हंड्रेड्स थे इन नंबर, और जब मैं उनको काउंट करती थी इट वॉज अ हेडेक फॉर मी, बट नाउ इट्स क्वाइट ईजी क्योंकि वो सिर्फ गिनती के बचे हुए। एंड सी सेड कि एक और जो है वो फॉल डाउन हुआ, एंड नाउ देर आर ओनली 5 लीव्स। 5? What, dear? Tell me, CD. Leaves on the ivy vine. When the last one fall, I must go too. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? Oh, I never heard of such nonsense, complained Sue with magnificent scorn. What have old ivy leaves to do with your getting well? And you used to love that wine so, you naughty girl. Don't be so cozy. Why, the doctor told me this morning that your chances for getting well real soon were, see exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. Why, that's almost good a chance as we have in New York when we ride on street cars or walk past a new building. Try to take some broth now and let Judy go back to her drawing so she can sell the editor man with it and buy pot wine for her sick child and pork chops for her greedy self. So we know that कि डॉक्टर ने जब से इसी को बताया था कि इसकी फ्रेंड जो है वो शायद किसी चीज़ को लेकर के डिप्रेस्ड है, सी यूज टू मेक हर हैप्पी, राइट? तो कोशिश करती थी कि क्या हो, वो हैप्पी हो जाए, राइट? सो सी वॉज टॉकिंग वेरी जेंटली टू हर एंड सी सेड कि लीव्स ऑन द आईवी वाइन, ओके। एंड तो जंसी जो उसने बताना शुरू किया कि आईवी वाइन की लीव्स जो हैं वो गिर रही हैं, और मुझे 3 दिन से पता है दैट जैसे ही इसकी लास्ट लीव फॉल होगी मुझे भी इस दुनिया से जाना होगा, राइट? एंड सी टोल्ड कि डॉक्टर ने बताया नहीं तुम्हें? सो सी सेड कि सच अ नॉनसेंस, ऐसी बात तो उसने शायद कभी सुनी ही नहीं थी। एंड सी वॉज फीलिंग स्कॉन फॉर दैट, कि ऐसा कोई कैसे सोच सकता है, राइट? एंड सी सेड कि उस आईवी वाइन लीव का तुम्हारी लाइफ से क्या है? एंड सी tried to make her a little happy, and she spoken in a jolly mood कि you naughty girl, तुमको इतना पसंद है वो आईवी लीव, राइट? वो आईवी वाइन जो है तुमको इतना पसंद है, एंड यू आर गोइंग टू बी कोजी, पुलिस की तरह तुमको बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? डॉक्टर ने मुझसे कहा है दैट तुम्हारी चांसेस जो हैं ठीक होने की 10 to 1 है, मीन्स यू आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली फाइन, राइट? बिल्कुल ही तुम ठीक हो जाने वाले हो। एंड फिर हम क्या करेंगे? विल डू समथिंग गुड, ओके। एंड नाउ सी सेड कि अभी तो तुम ब्रॉथ लो, एंड मैं अपना ड्राइंग कंप्लीट करती हूँ ताकि मैं उसे एडिटर मैन को बेचूँ, और उसके बाद पॉट वाइन लाऊँ अपने सिक चाइल्ड मीन्स अपनी फ्रेंड के लिए, और अपने लिए मैं लेकर के आऊँ फॉर pork chops, right? You didn't need
You need not get any more wine, said Jonesy, keeping her eyes fixed out of the window. There goes another. No, I don't want any broth. Just that leaves just four. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll go too. Okay. So जॉन्सी सेड कि मेरे लिए अब तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना कहते हुए भी मीन्स वट एवर सी डू, उसकी आइज़ जो होती थी वो विंडो पर फिक्स थे, राइट. सो सी सेड कि मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. देखो एक और जो है वो लीव गिर गया और अब जस्ट 4 बचे हुए हैं. एंड आई विश कि मैं ये अंधेरा होने के पहले वो सारी की सारी लीव्स गिर जाएं, और जैसे ही वो फॉल होंगे, मैं भी उनके साथ ही अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच जाऊंगी. Jonesy dear, said Sue, bending over her, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? I must hand this drawing in by tomorrow, right? So Sue ने उसे वापस समझाया कि जॉन्सी डियर, एक प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगे जब तक कि मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती हूँ, ठीक है. और विंडो की तरफ तो बिल्कुल भी देखना ही नहीं है, तो क्योंकि उसे कल तक वो काम जो है वो वर्क अपना आर्ट वर्क फिनिश करके देना है. एंड इससे क्या होगा, आई नीड द यू कैन बाय इट, राइट. आई नीड द लाइट और वुड आई ड्रॉ द सीट डाउन, राइट. एंड शी सेड कि मुझे लाइट की ज़रूरत है, नहीं तो जो मेरे सेट्स हैंड ड्राइंग के वो क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे. couldn't you draw in another room? asked Jonesy coldly. I'd rather be there by you, said Sue. Besides, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. So Jonesy जो है उसकी जीने की जो स्पिरिट है, जिंदा रहने की, वो एकदम ख़त्म हो चुकी है, राइट. क्योंकि उसे लग रहा था जैसे जैसे लीव गिर रहे हैं मेरी लाइफ, इट इज़ श्योर कि वो ख़त्म ही होने वाला है, राइट. सो उसने कोल्डली कहा कि क्या तुम किसी और रूम में जा कर के ड्रॉ कर सकते हो. एंड स्यू सेड कि नो, मैं यहीं पर रहूँगी. और दूसरा चीज़ कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम उन सिले आइवी लीव्स की तरफ में जो वो देखो. टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जोन्सी, क्लोजिंग हर आइज एंड लाइंग वाइट एंड स्टिल एज fallen statue. Because I want to see the last one fall. I'm tired of waiting. I'm tired of thinking. I want to turn loose my hold on everything, and go sailing down, down, just like one of these poor tired leaves. So she said कि ठीक है, जैसे ही तुम्हारा काम ख़त्म हो मुझे बता देना. And when she closed her eyes, she was looking like something white and still, जैसे कोई fallen statue जो है वो पड़ा हुआ है. एंड सी सेड कि मैं चाहती हूँ कि लास्ट लीफ को गिरते हुए, लास्ट लीफ को फॉल करते हुए मैं देखूँ. बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं इंतज़ार कर करके थक चुकी हूँ. एंड आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग. सोच करके भी मैं थक चुकी हूँ. नाउ आई विश कि जैसे वो लीव्स अपनी होल्ड को छोड़ करके नीचे फॉल हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वैसे ही मैं भी ड्रॉप हो जाऊँ. मीन्स मेरी लाइफ भी है जो बहुत जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि मैं इंतज़ार करते करते अभी थक चुकी हूँ. ओके, ट्राई टू स्लीप, सेट्स यू. आई मस्ट कॉल बहरमान अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर. आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट. डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक. So she said to her friends, you said to her friend that कि सोने का कोशिश करो, मैं नीचे जा कर के बहरमान को लेकर के आ रही हूँ, जो कि ओल्ड हर्मिट की मॉडल की तरह मेरे लिए काम करेंगे, और विद इन अ मिनट मैं बिल्कुल थोड़ी ही देर में वापस आ रही हूँ, तब तक हिलना मत, राइट. ओल्ड बहरमान वॉज अ पेंटर
who lived on the ground floor beneath them. He was past 60 and had a Michelangelo Moses beard curling down from the head of a satyr along the body of an imp. Behrman was a failure in art. 40 years he had weeded the brush without getting near enough to touch the hem of his mistress' robe. He had been always about to paint a masterpiece, but had never yet begun it. For several years he had painted nothing except now and then a daub in the lines of commerce or advertising. He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who could not pay the price of a professional. He drank in to excess and still talked his coming masterpiece. For the rest, he was a fierce little old man who scoffed terribly at softness in anyone and who regarded himself as a special mastiffin waiting to protect the two young artists in studio above, right? So ओल्ड बेयरमैन एक पेंटर थे जो कि इनके सिमिलर बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, राइट। और उनका एज अबाउट 60 था। माइकल एंजलो की तरह उन्होंने बियर्ड रखा था जो कि कर्लिंग डाउन करते हुए नीचे तक जाता था, ठीक है। एंड साथ ही साथ इनका जो बॉडी अपीयरेंस था वो कैसा था, एक इम्प की तरह था, ओके। एंड बेहरमान जो थे वो आर्ट में एक फेलियर थे, मतलब वो थे तो आर्टिस्ट पर उन्होंने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया था, ओके। और 40 इयर्स के लगभग हो चुका होगा जब उन्होंने एक प्रॉपर वे में अपने ब्रशेस को टच किया होगा, राइट। एंड वो हमेशा एक चीज़ को लेकर के बात करते थे जो कि उनका मास्टरपीस था, राइट, कि मुझे एक दिन मास्टरपीस बनाना है। वो हमेशा उसको लेकर के डिस्कशन तो करते थे बट येट ही नेवर बिगिन इट, बट कभी भी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। एंड फॉर सेवरल ईयर्स इवन उन्होंने कुछ पेंट भी नहीं किया था, जस्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट को हम एक्सेप्शनल मान सकते हैं, ओके। एंड वट एवर ही अर्नड बाय सर्विंग एज अ मॉडल, राइट। जो कुछ भी उनकी अर्निंग थोड़ी बहुत होती थी वो अर्निंग होती थी मॉडलिंग से। एंड ही एक्टेड एज अ मॉडल फॉर द यंग आर्टिस्ट जिनके पास इतना मनी नहीं होता था कि वो प्रोफेशनल मॉडल्स को बुला सके, राइट। सो ही वॉज अ फायर्स ओल्ड लिटिल मैन जो जनरली स्कॉफ करते थे टेरिबली। एंड अपने आप को वो क्या मानते थे कि जो अपर फ्लोर्स पर जो 2 गर्ल्स रहते थे वो उनके लिए मास्टरफिन है, उनके लिए गार्ड है, राइट। शी फाउंड बेहरमान स्माइलिंग एंड वन मोर थिंग कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, यानी ड्रिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर लेते थे और साथ ही साथ हर टाइम अपने मास्टर पीस को लेकर के डिस्कस करते रहते थे, ओके। सो शी फाइंड बेहरमान स्माइलिंग स्ट्रांगली of juniper berries in his dimly lighted den below. In one corner was a blank canvas on the easel that had been waiting there for 25 years to receive the first line of masterpiece. She told him of Johnson's fancy and how she feared she would indeed, light and fragile as a leaf herself, float away when her slight hold upon the world ग्रो बिगर, राइट। सो सियो ने जब उनको ढूंढा बेहरमान को तो वो अपनी डिमली लाइटेड डैन छोटे से रूम में थे जो काफ़ी कम लाइटेड था, बहुत ही डिम लाइट थी। एंड वहाँ पर क्योंकि बेहरमान ड्रिंक बहुत करते थे सो बहुत ही तेज स्मेल आ रही थी जेनिफर वेरीज की। और उनका जो डैन था या रूम था वहाँ पर ब्लैंक कैनवास था, ओके, जो एसएल में रखा हुआ था। एंड 25 ईयर से वो इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो भी बेहरमान स्टार्ट करेंगे अपने मास्टरपीस को बनाना। और जब वो आए
तो उसने जॉन्सी की फैंसी के बारे में बताया कि वो क्या सोचती रहती है। एंड सी ऑल्सो टोल्ड टू हिम दैट कि वो काफ़ी फियर्ड है जॉन्सी को लेकर के, क्योंकि जॉन्सी जो है उसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है। एंड शी वॉज लुकिंग वेरी लाइट एंड फ्रिकाइल, जैसे कोई रियल लीफ हो, कोई पत्ता हो जो कि बिल्कुल डेलिकेट हो चुका है, बिल्कुल नाजुक सा है। ओके, और जैसे ही उसका होल्ड वीक होगा वो फ्लोट कर लेगा, वो गिर जाएगा। ओल्ड मैन विथ हिज red eyes plainly streaming shouted his contempt and derision of such idiotic imagination। तो ओल्ड मैन ने भी जब सुना कि ऐसा वो सोचती है, so she was just having a strange feeling, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और she was scorning कि कैसे कोई इस तरह की idiotic imagination रख सकता है। and now in this पैराग्राफ यू विल फाइंड दैट कि वो बोल रहे हैं, उसका जो भी स्पेल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट दिए हुए हैं जो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। सो इसका रीज़न इज़ दैट कि जब हम फोक पीपल कुछ बोलते हैं तो वो एक्चुअली स्टैंडर्ड लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, राइट। सो सी वॉश शी क्राइड इज़ देयर पीपल, एक्चुअली इट इज़ देयर पीपल in the world means in the world with a foolishness to die because leaves drop off from the confounded vine। so actually he said कि कैसे कोई इस दुनिया में इतना मूर्ख हो सकता है कि वो सोचे कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि उस वाइन से लीव्स गिर रहे हैं। I have not heard of such a thing. No, I will not was a model for you fool hermit dunderhead। Why do you allow that silly business to come in her brain of her that poor little Miss Yancy। so he said कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हारे लिए हर्मिट का मॉडल नहीं बनूंगा, दूसरा कैसे तुम ऐसी सिली चीज़ों को उसके माइंड में आने दे पा रही हो। बेचारी मिस जॉन्सी, शी इज़ वेरी इल एंड वीक सेड Sue, and the fever has left her mind morbid and full of strange fancies। Very well, Mr. Behrman, if you don't care to pose for me, you need not, but I think you are a horrid old fibberty cat। Okay? तो उसने कहा कि एक्चुअली वो इतना दिन से बीमार है कि वीक हो गई है एंड शायद इसी वजह से उसके दिमाग में ये तरह तरह की सोच जो है वो आ रही है, राइट। तो एंड सी सेड टू बेहरमान कि अगर आप नहीं मेरे लिए एक्ट करना चाहते एज अ मॉडल तो ठीक ही है, वैसे भी तुम एक फिबर्टी के बैट हो। यू आर जस्ट लाइक अ वुमन येल्ड बेहरमान हु सेड आई विल नॉट पोज। गो ऑन, आई कम विथ यू फॉर हाफ एन आवर। आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई एम रेडी टू पोज। गॉट दिस इज not any blends in which one so got Miss Yancy shall die sick. Someday I'll paint a masterpiece and we shall all go away. Got? Yes. So he said कि actually उसे because he was totally drained said कि नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए मॉडल नहीं बनूंगा, मैं तो आधे घंटे से तैयार बैठा हुआ हूँ। पर एक चीज़ जो परेशान कर रही है वो क्या है, बेचारी बेचारी मिस जॉन्सी की बीमारी जो कि काफ़ी बीमार होकर के पड़ी हुई है, ठीक है। एंड देन सी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द मास्टरपीस कि पता है एक दिन मैं मास्टरपीस बनाऊंगा और जाना तो हम सबको है ही एक दिन, राइट। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अपस्टेयर। शी पुल्ड द शेड डाउन to the window sill and motioned Behrman into the other room. In there, they peered out the window fearfully at the ivy vine. They looked each other for a moment without speaking. A persistent cold rain was falling
something missing is there. With snow, Behrman, in his old blue shirt, took his seat as the hermit miner on an upturned kettle for a rock. Right? So यहाँ पे जब वो आए तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, और स्नो भी गिर रहा था. ओके, तो उन दोनों ने बाहर देखा एंड देयर वाज सेम फियर जो दोनों को फील हो रहा था, क्योंकि दोनों जानते थे कि अगर आईवी लीफ गिरी, लास्ट लीफ फॉल डाउन होगी, तो जॉन्सी जो है उसने सोच रखा है दैट आई विल गो विद द लीव, यानी मेरी लाइफ जो है उस लास्ट लीफ के साथ ख़त्म हो जाएगी. सो देयर वॉज अ फियर इन देयर हार्ट, राइट. तो उन दोनों ने देखा एंड इट वॉज फियरफुल फॉर दैम. ओके, एंड देन उसके बाद वो उस रूम से बाहर निकल गए एंड ओल्ड बहरमान जो है उसने ब्लू शर्ट पहना हुआ था और वो हर्मिट माइनर की जगह पर सीट में बैठ गए और केटली को एज अ रॉक उन्होंने बनाया. तो क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स नहीं हैं, वो सिर्फ काम चलाओ वाला काम करते हैं, तो कुछ कुछ वो इमेजिन करके उसी तरह से बनाने के लिए, एक्चुअली उनके पास वो ओरिजिनल थिंग्स नहीं होते हैं, तो किसी और चीज़ को वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट. Once you awoke from an hour's sleep the next morning, she found Johnsy with dull, wide-open eyes staring at the drawn green sage. Pull it up. I want to see, she ordered in a whisper. Wearily, she obeyed. Okay, so ये तो बात थी कब की, शाम की या रात की, राइट. तो दूसरे दिन जब सी उठी, ओके, एंड उसने देखा तो जॉन्सी जो है वो काफ़ी डल और उसकी आइज़ वाइड ओपन थी, मीन्स सी वॉज वेटिंग कि वो जल्दी से उठे और वो जो बाहर देखना चाहती थी उसे वो देखे, राइट. एंड उसने कहा कि विंडो को ओपन करो एंड सी को उसे ओपन करना पड़ा. बट लो, आफ्टर द बीटिंग रेन एंड द फायर कस्ट ऑफ विंग देयर that had endured through the livelong night, there yet stood out against the brick wall one ivy leaf. It was the last one. The vine, still green, dark green near the stem, but with its serrated edges tinged with the yellow of dissolution and decay, it hung briefly from the branch, some 20 feet above the ground. So हालांकि किसी को डर था, लेकिन फिर भी इसने खोला तो इट वॉज सरप्राइज फॉर दैम, क्योंकि इतना फायर्स रेनिंग होने के बाद, इतनी तेज़ बारिश होने के बाद, इतनी तेज़ हवा चलने के बाद भी पूरी रात निकली इन द सेम वेदर, पर अभी भी एक आईवी लीफ जो है उस ब्रिक वॉल पर दिखाई दे रही थी. अभी भी ग्रीन थी वो, बट क्योंकि डिके एंड डिसॉल्यूशन दिख रहा था इसलिए वो एजेस पर येलोइश थी. एंड इट वॉज हैंगिंग ब्रेवली, क्योंकि अकेली थी, दैट्स वाई वी कैन से कि पूरी रात उसने हवा और बारिश से लड़ कर के अपने आप को जो है वो विनर बनाया था. एंड वो अभी भी इस 20 फीट के लगभग ऊंची वॉल पर जो है लटकी हुई थी, हैंग कर रही थी. इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी. आई थॉट इट वुड surely fall during the night. I heard the wind. It will fall today and I shall die at the same time. So उसने बताया कि ये तो लास्ट लीफ है और आई थॉट कि वो रात में गिर ही जाएगी. मुझे बहुत तेज हवा की आवाज़ आ रही थी. ओके, एंड दैट्स वाई उसे लगा कि लास्ट लीफ आज गिर जाने वाली है, राइट. पर ऐसा नहीं हुआ. बट सी सेड कि अभी आज दिन में तो इसको श्योर है कि गिर ही जाना है, और जब वो ये गिरेगी देन आई शैल आल्सो डाई. डियर सेड स्यूल, लीनिंग हर वॉन फेस डाउन डाउन टू द पिलो. थिंक ऑफ मी इफ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ. वट वुड आई डू? बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर. The lonesomest thing in the world is a soul when it is making ready to go on its mysterious far journey. The fancy seemed to possess her more strongly as one by one the ties that bound her
to friendship and the earth were lost. Right? So ज्यू ने कहा कि प्लीज़ डियर ऐसा मत सोचो, और उसको फेस को जो है वहाँ से टर्न कर दिया. एंड शी सेड कि अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट मेरे बारे में सोचो कि मैं क्या करूँगी. जॉन्सी ने कोई आंसर नहीं दिया. तो हमारी अंदर की जो फीलिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए. तो अगर हमारे सोल ने ये या हमारी स्पिरिटली हमने सोच लिया है कि बस हमारी जो है हम अपनी लाइफ की जो लास्ट जर्नी है इसको कंटिन्यू करेंगे, तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं, सारे के सारे बंधन होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या रिलेशनशिप का, वो धीरे धीरे लूज़ होते जाते हैं. सो सेम थिंग वॉज विथ जॉन्सी. उसने भी अपने माइंड को मेकअप कर लिया था दैट शी वॉज गोइंग टू डाई, एंड दैट्स वाई उसके लिए कोई और चीज़ जो है वो आ ही नहीं पाती थी उसके माइंड में. शी वॉज जस्ट थिंकिंग of dying and nothing else. The day wore away, and even through the twilight, they could see the lone ivy leaf clinging to stem against the wall. And then, with the coming of the midnight, the north wind was again loose, while the rain still beat against the window and pattered down from the low Dutch eaves. So again, पूरा दिन उन्होंने देखा, ट्विलाइट में भी देखा, तब भी वहाँ पर वो आइवी लीफ दिख रही थी. फिर वापस रात आई तो वैसे ही बारिश, वैसे ही हार्श वेदर जो है वो कंटिन्यू था. एंड इट वॉज श्योर कि इस रात जो है वो लीफ गिर के ख़त्म हो जाएगा. व्हेन इट वॉज लाइट इनफ, जॉन्सी द मर्सीलेस कमांडेड द सेड बी रेज्ड. द आइवी लीफ वॉज still there. Jhansi lay for a long time looking at it, and then she called to Sue, who was stirring her chicken broth over the gas stove. "I have been a bad girl, Sudie," said Jhansi. "Something has made the last leaf stay there to show me how wicked I was. It is a sin to want to die. You may bring me a little broth now, and some milk with a little pot in it. And no, bring me a hand mirror first, and then pack some pillow about me, and I'll sit up and watch you cook." ठीक है. तो जब वापस लाइट हुई, देन वहाँ पर उनको देखने पर क्या नज़र आया, आई बिलीव अभी भी वहाँ पर थी. सो जॉन्सी काफ़ी देर तक उसे देखती रही, एंड उसके बाद उसने स्यू को बुलाया जो कि ब्रॉथ बना रही थी. इट वॉज अ चिकन ब्रॉथ. एंड उसने कहा कि हाउ बैड आई वॉज, राइट, मैं एक बहुत ही ख़राब लड़की हूँ, और शायद किसी ने ये लास्ट लीफ बचा करके रखी है. एक्चुअली दैट समथिंग मीन्स सिम्बॉलिकली सी वॉन्ट टू से कि गॉड ने ये जो लीफ बचा करके रखी है वो यही बताने के लिए दैट हाउ विकेड आई वॉज, मैं कितनी बुरी थी. इट इज़ अ सिन कि गॉड ने हमको लाइफ गिफ्ट की है और हम मरने के बारे में सोच रहे हैं. ना सी गॉट द सेपरेशन फ्रॉम द लीफ, कि अगर इतने हार्ड वेदर में, इतने बुरे वेदर में वो लीफ रह सकती है, तो मैं कैसे डेथ के बारे में सोच सकती हूँ, राइट. सो सी स्टार्टेड टू बीइंग स्ट्रॉन्ग, राइट. वो थोड़ा थोड़ा उसका जो स्ट्रेंथ एकदम से चला गया था, जो उसकी फैंसी ने उसको कवर कर दिया था. हाँ, सब कुछ उसकी सोच को बिल्कुल क्लच करके रखा था. वो क्लच जो है वो धीरे धीरे लूज़ हो रहा था. एंड सी सेड कि मेरे लिए कुछ ब्रॉथ लेकर के आओ और मिल्क दो विथ लिटिल पॉट. देन सी सेड कि नो, मुझे एक हैंड मिरर दो, मैं तुम जहाँ पर हो किचन में वहाँ चलती हूँ तुम्हारे साथ में, और वहाँ पर मैं तुम्हें देखूँगी तुम कुक कैसे कर रहे हो. एंड और लेटर सी सेड, "Sude, someday I hope to paint the bay of Naples." तो एक आध घंटे में और वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई. एंड सी अगेन टॉक्ड ऑफ हर विश दैट वो कभी चाहती है कि वो वे ऑफ नेपल्स को पेंट करे. द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, एंड Sue had an excuse to go into the hallway as he left. तो डॉक्टर फिर दोपहर में आए. तो स्यूडी जो है वो जॉन्सी को छोड़ कर के किसी भी बहाने से हॉलवे में गई,
ताकि वो डॉक्टर से पूछ सके कि एक्चुअली कंडीशन क्या है. Even chances, said the doctor, taking Sue's thin, shaking hand on his. With good nursing, you will win. And now I must see another case I have downstairs. Behrman, his name is, and some kind of an artist, I believe, pneumonia. Too, he is an old, weak man, and the attack is acute. There is no hope for him. But he goes to the hospital today to be made up more comfortable. Okay, so यहाँ पर आकर के डॉक्टर ने शिव से बोला कि अब ज़्यादा चांसेस हैं एंड ये शायद तुम्हारी अच्छी नर्सिंग है जिसे तुमने विन कर लिया है. मीन्स तुम्हारा फ्रेंड जो है वो अब क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, ठीक हो रही है. एंड देन ही सेड कि मैं नीचे जा रहा हूँ और वहाँ मुझे पहरमान को भी देखना, उससे निमोनिया हुआ है एंड वो ओल्ड भी है, वीक भी है और अटैक जो है वो एक्यूट है. ओके, काफ़ी घातक है. एंड उन्हें क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए होप तो ज़्यादा नहीं है पर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ताकि हम उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा पाएँ. द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू Sue, she is out of danger, you have won. Nutrition and care now, that's all. सो नेक्स्ट डे जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि जोशिया आउट ऑफ डेंजर है एंड ही सेड कि तुम जीत गए हो. मीन्स तुम्हारी केयर ने उसको बचा लिया है और अब न्यूट्रिशन और केयर एंड इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. दैट्स ऑल. एंड दैट आफ्टरनून यू केम टू बेड वेयर जॉन्सी ले contentedly knitting a very blue and very useless woolen shoulder scarf and put one arm around her pillow and all. Okay, so उस आफ्टरनून स्यू जो है वो जॉन्सी के बेड के पास आए जो कि एक अनयूजफुल वुलन शोल्डर स्कार्फ को निट कर रही थी एंड उसने आकर के कुछ बताया. एंड व्हाट वाज दैट? आई हैव समथिंग टू टेल यू, वाइट माउस, शी सेड. वो अपने फ्रेंड को वाइट माउस कहती है, राइट. सो उसने कहा कुछ बताना है. मिस्टर बहरमान डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन हॉस्पिटल. ही वॉज इल ओनली 2 days. द janitor found him on the morning of the first day in his rooms downstairs, helpless with pain. His shoes and clothing were wet through and icy cold. They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night. सो उसने बताया कि बहरमान जो है निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में और वो 2 दिन से बीमार थे. एंड जेनिटर ने जब उन्हें 2 दिन पहले देखा था तो वो अपने रूम में डाउनस्टेयर हेल्पलेस पड़े हुए थे, काफ़ी पेन था उनको और उनके शूज़ एंड क्लॉथ्स बहुत ही ठंडे थे. इट वॉज आइसी कोल्ड, राइट. एंड गीले भी थे एंड दे couldn't imagine कि एक्चुअली ये ऐसी कंडीशन में गए कहाँ थे. एंड देन दे फाउंड अ लैंटर्न still lighted and a ladder that had been dragged from its place and some scattered brushes and a palette with green and yellow color mixed on it, right. एंड उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें एक लैंटर्न मिला जो अभी भी जल रहा था, एक लैडर मिली जिसे शायद जहाँ वो लेकर के गए थे वहाँ से लेकर के आए, कुछ स्कैटर्ड ब्रशेज मिले और एक पैलेट जिस पर ग्रीन और येलो कलर को मिक्स किया गया था. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो डियर एट द लास्ट आइवी लीफ ऑन द वॉल. डिडंट यू वंडर why it never fluttered or moved when the wind blew? Ah, darling, it's Behrman's masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell, right. So उसने कहा कभी तुमने ध्यान दिया है 2 दिन के बीच की हवा चलने के बाद भी ये लीफ हिलती क्यों नहीं है, उड़ती क्यों नहीं है? तो इट्स अ वंडर कि वो जैसी है वो वैसे ही दिखती है, राइट. सो सी सेड कि एक्चुअली यही जो लीफ है वो बहरमान का मास्टरपीस है, राइट, जिसे उसने उस रात पेंट किया जिस दिन
वो लास्ट लीफ गिर गई थी। एंड इट वॉज अ मास्टरपीस बिकॉज इस मास्टरपीस की वजह से जो जुनसी है उसकी लाइफ वापस उसे मिली, राइट। सो इट वॉज द मास्टरपीस बिकॉज नो वन कैन इमेजिन कि एक्चुअली ये रियल लीफ नहीं है, ये एक पेंटेड लीफ है। एंड इट रिजल्टेड दैट कि जुनसी की लाइफ जो है वो बच गई। सो बहरमान जिस मास्टरपीस के बारे में पूरी लाइफ बात करते रहे, वो मास्टरपीस उन्होंने बनाया, बट उसके बाद ही गॉट डाइड। ओके, बट इट वॉज द सेक्रीफाइस जिसने एक यंग गर्ल की लाइफ को बचा लिया था, उसे सेव कर लिया था। Okay, so this is all about this chapter and you must have enjoyed this, right? So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.